इस वीडियो में आपको 9th क्लास मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इसमें इरेशनल नंबर है ये अपना है √48, क्योंकि बाकी सभी जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि √16 की वैल्यू होती है +-4, √36 की होती है +-6, और √64 की होती है +-8। ये सभी क्या है रेशनल नंबर, लेकिन √48 ये आपका इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि जो ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता। तो साइड साइड एंगल ये क्राइटेरिया नहीं होता। 5 जो है यहाँ पे इसके क्राइटेरिया होते हैं, SSS साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, और लास्ट में है RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्वेश्चन 3, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके सभी एंगल क्या हों बराबर। तो इसके सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। यहाँ पे सोल्व कर रखा है, तीनों का x मान लिया तो 3x = 180, x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्वेश्चन 4, ट्रायंगल की दो साइड है 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है जो ट्रायंगल की तीसरी साइड वो कौन सी नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होगा हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहेगा। तो इसमें कौन सी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती अपनी 3.4। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप 1.5 और 3.4 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 4.9 आएगा, जबकि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यानी तीसरी साइड 5 इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है क्योंकि 4.9 तो छोटी होती है। तो इसका मतलब ये जो साइड है 3.4 ये नहीं हो सकती। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि डायगोनल आपको बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। इसके यानी कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा, ये क्या है ट्रू। क्वेश्चन 6, ईच कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि एक सर्कल है यानी और उनकी जो कोड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो सेंटर के ऊपर क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी कि यदि एक कोड है इसी के बराबर एक कोड और हो तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये दूसरी जो कोड है इसके द्वारा भी जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, बराबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। क्वेश्चन 7, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इज कॉल्ड। अगर ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो उसका नाम क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाता यानी कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो उसका नाम क्या होगा। यह इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो उसका नाम क्या होता है। क्वेश्चन 8, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। यहाँ पे अपने पास एक कोन है, जैसे जोकर की कैप होती है आपने देखी होगी, इसकी ये अपनी हाइट रहेगी, ये रेडियस है और ये स्लेंट हाइट है। इसका आपको वॉल्यूम बताना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, यानी कि जो सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम का 1/3 1/3 πr²h। क्वेश्चन 9, क्लास मार्क बताना है। यहाँ पे अपने पास क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120। तो क्लास मार्क क्या होते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 100 + 120 कितना आएगा, 220। 220 का आधा होता है 110। तो 110 जो है यहाँ पे क्लास मार्क रहेगा इसका, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है वो। क्वेश्चन 10, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 11, टू ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अपने पास टेबल दी हुई है, आपको यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो क्लास है 20 से 25। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम विड्थ मल्टीप्लाई में क्लास विड्थ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम विड्थ क्या है कि किसी भी सबसे कम जो विड्थ है, तो सबसे कम विड्थ जो है 5 है, कि आप किसी की भी ले लीजिए क्योंकि सभी की जो है यहाँ पे क्या है इक्वल। तो 5 डिवाइड में क्या आएगा, क्लास विड्थ। जो क्लास अपने को दे रखे 20 से 25 उसकी विड्थ वो भी कितनी है 5,
मल्टीप्लाई में उसी की फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 8, तो इसको जब सोल्व करें कितना आएगा 8, तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। तो इसमें कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 12, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बच गया वो अपना कोफिशिएंट है जो कि 3 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा बी ऑप्शन 3। क्वेश्चन 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रख लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा अपने पास पहले वाला। तो ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 14, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अपने पास स्फीयर है, इस तरीके का जो ये स्फीयर है जैसे बॉल होती है, इस तरीके का एक स्फीयर है, जैसे बॉल है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, इसका आपको वॉल्यूम बताना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 15, एक ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले मैं, देखिए इसकी 2 साइड ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर हैं। एंगल बी 70 डिग्री का है, ये वाला सी निकालना है आपको, सी कितने का होगा, ठीक है। तो सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री का, क्योंकि जो ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं। दो साइड बराबर जो होती है उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट क्या होंगे, बराबर। तो इसमें जो सी एंगल है ये भी अपने कितने का आ जाएगा 70 डिग्री का, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 16, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी, उसके सभी अंदर वाले एंगल जो होंगे इनका सम कितना होगा 360 डिग्री, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 17, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है, तो ये क्या है कि रेक्टेंगल, यानी कि डायगोनल इक्वल जो है रेक्टेंगल में होते हैं या फिर स्क्वायर में होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि रेक्टेंगल है। क्वेश्चन 18, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर, यानी कि एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल होंगे वो सभी क्या रहेंगे इक्वल। जैसे अपने पास एक सर्कल है और यहाँ से देखिए अगर ये सेगमेंट ले लेते हैं ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितने भी एंगल बनेंगे जो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं ये क्या होंगे बराबर। या फिर माइनर सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनेंगे तो वो भी क्या रहेंगे इक्वल। क्वेश्चन 19, √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, √5 की जो वैल्यू है √2 प्लस √3। पहली बात तो √2 एक आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन आगे इसने दे रखा है कि 1.414, ये रेशनल दे दिया इसने, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई, असर्शन क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स। रीजन है स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या करेगा एग्जिस्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है ट्रू, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन ए सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन 20, असर्शन है कि कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर, यानी कि कोड जो है किसी सर्कल की डबल है रेडियस की तो वो डायमीटर होती है, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो अपने पास क्या है सर्कल, ये कोड है, लेकिन इसने बोल दिया कि ये जो कोड है वो रेडियस की डबल है, तो रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता है। पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है अपनी ट्रू। रीजन है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर, यानी कि एक सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होगी उसको हम डायमीटर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है राइट, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे आपने कोड का नाम सुन लिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही जगह पे टच करती है इसका नाम क्या होगा। इस लाइन का आपको नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसका नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन 21, आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं 1 और 2 के बीच में, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, ये आएगा 6/6 और ये आ जाएगा 12/6। तो इनके बीच में नंबर होते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ और नंबर होता है जैसे अपने पास 2/4 इस तरीके से होता, तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा एलसीएम लेके, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 22, अपने पास नंबर दे रखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b का b की मल्टीप्लाई a² - b², यानी कि 3 + √3, 3 - √3, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास एक नंबर दिया हुआ है 3/2 और इसकी पावर है 1/5, तो इसको सोल्व करेंगे 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो जब सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे भी 1/5 है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा, इसका साइज छोटा कर रखा है।
क्वेश्चन 23 रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। यहाँ पे अपने पास है 1 में √7 - 2 मल्टीप्लाई। अब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बस आपको इतना करना है। तो ऊपर तो सेम रहेगा √7 प्लस में 2। नीचे देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि √7 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, √7 का स्क्वेयर यानी कि 7 यानी कि 4, 7 - 4 कितने होते हैं 3। ये अपना जो है इसका राइट आंसर आएगा √7 + 2 / 3। 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 103 और 107 की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको, कहीं आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दें, क्योंकि ये छोटे बच्चे करते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 103 को आपको लिखना है 100 + 3 और 107 को लिखना है 100 + 7। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे x² + a + b x प्लस में ab। बस यहाँ पे सोल्व करेंगे 100 का स्क्वायर 3 + 7 100 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 7, और जब इसको सोल्व करेंगे ऐड करेंगे तो ये आएगा 11021। क्वेश्चन 25 यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि -1 आगे चला जाएगा। इस +1 को बस इसके अंदर रखना है और इसको 0 के इक्वल रखना है। तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस में √2, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस में √2। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। यहाँ पे x² - 5x, इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पे -3x - 2x। पहले वाले में से x कॉमन ले लेंगे, दूसरे में से 2 कॉमन लेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे x - 3 और x - 2। सेक्शन सी देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है, आपने सुना होगा पाई, ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाई रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं कि पाई रेशनल है इरेशनल है। फैक्टराइज करने इसके तो बीच वाले के फैक्टर बनेंगे 6x + x। पहले वाले में से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x, बाद वाले में से 1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x + 2 x + 3 और इंटू 2x + 1। क्वेश्चन 27 एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। देखिए स्पेयर तो पूरा होता है, हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या है कि आधा जो है यहाँ पे स्पेयर है इस तरीके से। रेडियस 3 मीटर है, आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का 2/3 πr³। बस पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 22/7 और आर की वैल्यू 3 का क्यूब। सोल्व करेंगे तो 56.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम लगभग। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। अपने पास यहाँ पे कोन दिया हुआ है इस तरीके से, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए पहले तो अगर बात करें नीचे एक सर्कल है, तो नीचे वाले सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है πr²। और एक जो बाहर का जो आपको ये दिख रहा है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ये होगा πrl। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अपने पास आर दी हुई है, डायमीटर अपने पास है 24 का आधा करेंगे तो 12 अपने पास रेडियस होगी, 12 यहाँ पे क्या होगी रेडियस। और स्लेंट हाइट जो है एल की वैल्यू है 21। बस यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, दोनों में से पाई कॉमन आ गया, πr अंदर बच गया r + l। सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1244.57 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 28 फैक्टराइज करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a³ - b³ का, a - b × a² + ab - b²। 64 को लिख सकते हैं 4x का क्यूब, 343 को 7 का क्यूब यानी कि 7y का क्यूब। अब यहाँ पे a और b अपने पास है, लास्ट में सोल्व करेंगे तो अपने जो है ये फैक्टर बनेंगे। क्वेश्चन 29 आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं। ये एक इक्वेशन है 2x + y = 7। तो वैसे तो आप इसको टेबल की सहायता से कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसमें x इसमें y, किसी की एक वैल्यू अगर x की मैं वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 7 1 5 2 3, यानी कि ये सॉल्यूशन है इसके, यानी ये इसको हल करेंगे। क्वेश्चन 30 आपको वैल्यू निकालनी है k की। यदि x = 2 और y = 1, यहाँ पे कॉमा आएगा तो इसके यहाँ पे इसमें जो x और y है ना वहाँ पे इनकी वैल्यू रख लीजिए। x 2 × 2 + 3 × 1 k जोड़ेंगे तो यह आएगा 7। क्वेश्चन 31 फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a³ + b³ + c³ - 3abc। ये होगा a + b + c और इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, जब फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x³ यानी कि 2x³ y³ 27 यानी कि 3z³ और अंदर यहाँ पे इसको लिखेंगे
3 इंटू 2x वाई इंटू जेड। सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में जो है ये अपना क्या रहेंगे इसके फैक्टर। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 999 का क्यूब निकालना है। अब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई मत करना, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ये छोटे बच्चे करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 999 को 1000 माइनस 1 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद जब आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट देखें यहाँ पे सेक्शन डी। इसमें क्वेश्चन है 32। पी क्यू और आर राशि ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका जो रेशियो है पी ओ क्यू, देखिए यहाँ पे पी ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल को हमने 5x मान लिया क्योंकि जो रेशियो को हटाएंगे। आर ओ क्यू, दूसरा है आर ओ क्यू, और ये वाला 7x। बस आपको पता होगा दोनों जो है ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है लीनियर पेयर के कारण। तो दोनों को 180 रख लेंगे, 5x 7x 180, यहाँ से 12x की वैल्यू 180, x की वैल्यू आ गई 15। इसके सभी एंगल निकालने हैं। तो ये जो अपना एंगल है ये अपने पास आ जाएगा 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 15 75। नीचे वाला जो एंगल होगा 105, ये वाला 75 आ जाएगा, ऊपर वाला 105, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्वेश्चन 33, एक पॉइंट है सी जो ए और बी के बीच में आता है, ए सी और ए बी बराबर हैं। तो आपको प्रूव करना है जो ए सी है वो आधा है ए बी का। सबसे पहले आपको एक फिगर लेना होगा, 3 पॉइंट लेने हैं ए बी और उनके बीच में सी, यानी कि ए सी जो है दोनों साइड ऐड कर देंगे, क्योंकि अपने पास ए सी और बी सी जो है बराबर दिए हुए हैं। तो दोनों साइड जब सेम चीज़ ऐड करते हैं, दोनों साइड ए सी और ए सी ऐड कर लिया करेंगे तो ये 2ac बनेगा। ए बी एक 1/2 जो है आगे चला जाए, यानी कि 2 इधर आगे चला जाएगा तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी ए सी बराबर है 1/2 ए बी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, एक्स वाई और एम एन दोनों लाइनें हैं जो ओ पे काटती है, पी ओ वाई 90 डिग्री है। बी ए और बी का जो रेशियो वो 2:3 है, सी निकालना है। तो ये देखिए ए और बी का रेशियो है 2:3, तो इसका मतलब ये ए है 2x और बी है 3x, ये 90 डिग्री है। तो तीनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास 180, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18, x की 18 आ गई तो यहाँ रखेंगे तो 36 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 54 आएगा। हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो b अपने पास 54 है, तो अपने को c निकालना है। तो c के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी एक लाइन है, इसके ऊपर सभी का सम जो है 2 एंगल 3 एंगल कितने भी उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगी वो 180 माइनस में 54, यानी कि 126 डिग्री आ जाएगा अपने पास। नीचे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 34, आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना, 3 साइड दी हुई है। तो फॉर्म सबसे पहले सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, ये आएगा, इसकी वैल्यू 48। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसका स्क्वायर रूट, सभी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 384 मीटर स्क्वायर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, आपको राइट सर्कुलर जो कोण है उसका वॉल्यूम निकालना है। इसकी अपने पास रेडियस दी हुई है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्कुलर कोण है एक तरीके से। इसके अपने पास रेडियस है 6 मीटर और हाइट है 7 मीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, 1/3 आर स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में एच 7, सोल्व करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आपको शो करना है कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर काटते हैं, ये आपको प्रूव करना है, 90 डिग्री पे काटेंगे। तो ए बी और ए डी बराबर हैं, यानी कि ए बी और जो ए डी है क्या है, बराबर है। हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, एक तो ले लिया ए बी ई और दूसरा ले लिया ए डी ई। दो साइड तो ये तो इसके बराबर हो गई, बीच वाली साइड क्या होती है, कॉमन होती है। और जो बी ई जो डायगोनल है दूसरे डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, यानी कि ये जो साइड इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल जो बीच में बन रहा है ये दोनों बराबर होंगे, दोनों का सम 180 होता है। तो इसका मतलब जो दोनों एंगल आएंगे 90 डिग्री के आएंगे। नीचे इसको प्रूव भी किया हुआ है, साइड साइड से प्रूव हो जाएगा, दोनों एंगल CPCT से बराबर, दोनों का सम 180 लीनियर पेयर। सोल्व करेंगे तो 90 डिग्री का आ जाएगा। जब दो 90 के आ गए तो उनके अपोजिट भी क्या आएंगे, 90 डिग्री के। सेक्शन ई, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें यहाँ पे पॉइंट है BDCGHEM,
ये यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट बताने बी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे देखिए, बी इधर से तो है -5 पे और इधर है 2 पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे -5 और 2। यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट देख सकते हैं -5 और 2। सेकंड है आपको कोऑर्डिनेट बताने -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट है ये इस कौन से पॉइंट के ऊपर है। तो -3 तो जो आपका x की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू -5, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वही कोऑर्डिनेट अपना -3 और -5, और ये किसका नाम है, ई का। ये कोऑर्डिनेट ई के हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपको जो पॉइंट दे रखा है डी, इसका अब शीशा बताना है, और जो पॉइंट है एच इसका ऑर्डिनेट। अब शीशा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब है वाई की वैल्यू। तो डी का तो आपको एक्स बताना है, तो यहाँ पे देखिए डी का एक्स कितना है 6, तो डी का तो 6 हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 तक है। दूसरा जो पॉइंट है एच का ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे वाई अगर आप देखेंगे तो वाई की वैल्यू जो है कितनी होगी -3, यानी कि वाई की जो वैल्यू हो कितनी है -3। -3 कैसे है, ये देखिए एक्स कितना दूर पे है, कितनी दूरी पे है ये, अगर आप देखेंगे तो -3 वाई कोऑर्डिनेट। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, आपको रेक्टेंगल बताना है जो लाइन सेगमेंट बी डी और एक्स वाई से जो मिलके बना है। तो अगर आप बी डी और एक्स को देखेंगे, अगर ऊपर चलेंगे देखिए यहाँ पे बी डी जो लाइन है और जो एक्स लाइन है इनके बीच में यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल की जो लंबाई है ये पूरी देखिए, पहले तो लेंथ देखिए, तो पहले -5 से 0 तक 5 है, प्लस में 0 से 6 तक, यानी कि 6 तो उसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई अगर आप देखेंगे चौड़ाई बीच से पता चल जाएगा, चौड़ाई है बी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22 और यूनिट यहाँ पे आएगी स्क्वायर मीटर, सॉरी यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दे नहीं रखी। 37 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर दीवार है फ्लाईओवर के ऊपर, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगानी है जिसकी साइड 122, 22 और 120 मीटर। यहाँ पे 5,000 रुपये लगते हैं पर ईयर के लिए, ठीक है, 5,000 रुपये जो है यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर ईयर के लगते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बना भी रखा है ये ट्रायंगल। पहला इसका पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर तो सभी साइडों का सम करेंगे 264। दूसरा हीरोन्स फार्मूला लिखो, हीरोन्स फार्मूला का मतलब फार्मूला है यहाँ पे S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तीसरा इसका एरिया निकालो, सबसे पहले S की वैल्यू निकालेंगे 132 आएगी, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया। बी पॉइंट है यहाँ पे, अगर इसका 1680 मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए किराए के लिए लेते हैं तो कितने रुपए लगेंगे। तो 1680 मल्टीप्लाई में 5000 मल्टीप्लाई में 3/12, क्योंकि 3 महीना है और ये रुपए हैं 12 महीने के लिए, तो 3/12 लिखना पड़ेगा जितने महीने के लिए चाहिए, और नीचे आएंगे टोटल महीने 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इधर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इधर जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे मंथ के नेम दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट वर बर्न इन मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कितने बच्चे जन्मे। तो ये नवंबर है, यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो नवंबर में जो बच्चे जन्मे हैं वो है 4। क्वेश्चन 2, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, सबसे ज़्यादा कौन से महीने में बच्चे जन्मे हैं, अगस्त के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए अगस्त के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे जन्मे हैं, और वो भी कितने 6। पूछा नहीं है, अगर पूछते तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। थर्ड है यहाँ पे नेम द मंथ ऑन विच 4 स्टूडेंट वर बोर्न, 4 बच्चे कौन से महीने में पैदा हुए हैं। तो 4 जो बच्चे हैं अगर आप लाइन को सीधा करके देखेंगे तो फरवरी में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें जो है यहाँ पे बच्चे जन्मे हैं बराबर। इसी में बी पार्ट है, या तो ये करना या बी करना। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो मई से अगस्त तक जन्मे हैं, मई से लेकर अगस्त तक। तो मई से देखिए यहाँ पे पहले मई की तरफ चलते हैं। मई के अंदर 5 जन्मे हैं, प्लस में जून के अंदर 1, प्लस में जुलाई के अंदर जो है यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे अपना जुलाई के बाद है अगस्त में है 6। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो ये अपने पास बनेगा 6 और 6 12 और 2 14, यानी कि मई से लेकर अगस्त तक 14 बच्चे जन्मे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिनिमम, ठीक है, यानी कि मिनिमम स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास ये दे रखा है मैक्सिमम, अगर यहाँ पे मिनिमम होता इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, यानी कि कम से कम बच्चे कौन से महीने में जन्मे हैं। यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं, इनको देख के इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे कम बच्चे जो हैं कौन से महीने में जन्मे हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
यहाँ पे अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।